फिर से मेरे छोटे बहन और मेरे छोटे भाइयों, आप सभी का स्वागत है नोट पीडीएक्स में। वंस अगेन वेलकम टू नोट पीडीएक्स। जैसे कि आप सबको जानकर खुशी होगा कि अपने पिछले लेक्चर में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले अपनों ने पॉलिनोमियल भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट चैप्टर है। अब जैसे कि अपनों ने पॉलिनोमियल चैप्टर में देखा था कि अपने पास मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। जैसे कि अपनों ने देखा था कि अपने पास थी पॉलिनोमियल। वेट अ मिनट, अपने पास पॉलिनोमियल था कोई। ठीक है, अब वो कितने टाइप का होता था? पहला था कांस्टेंट, फिर था लीनियर, फिर था क्वाड्रेटिक, फिर था क्यूबिक, फिर था बाई क्वाड्रेटिक, इस टाइप के थे। अब अपने ने क्या देखा था? कांस्टेंट की मैक्सिमम डिग्री होती थी 0, लीनियर की मैक्सिमम डिग्री होती थी 1, क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम डिग्री होती थी 2, क्यूबिक की मैक्सिमम डिग्री होती थी 3 और बाई क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम डिग्री होती थी 4। ये चीज़ अपनों ने देखा था। अब जो अपना चैप्टर है वो इसके अराउंड घूमेगा कि क्वाड्रेटिक एक्चुअली में होता क्या है। सो अब देखो, यहाँ से अपन चालू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखना है क्या, इफ f of x is a polynomial, if of x is a polynomial, is a quadratic polynomial. If f of x quadratic is a quadratic polynomial, then f of x should be what? Then f of x ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. अब a is not equal to 0 क्यों? ये चीज़ समझना ज़रा। अब आपका a नॉट इक्वल टू 0, अगर आपका a ही 0 हो गया, अगर आपकी ये वाली टर्म ही 0 हो गई, ये वाली, जब आपकी ये वाली टर्म ही 0 हो गई तो आपका ये भी 0 हो गया। अब जब ये 0 हो गया तभी क्या हो गया? बी एक्स प्लस सी। अब ये वाली टर्म कौन सी है? ये वाली टर्म आपकी लीनियर है, तो इसीलिए इसके अंदर बोला है कि आपका ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन व्हाट? देन f of x should be equal to 0. For example, ax square plus bx plus c equal to 0. ठीक है, और वही सेम कंडीशन है यहाँ पर भी, a should be not equal to 0. Then it is known as क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तब इसको क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है। ये मैंने आपको पॉलिनोमियल में भी बताई थी। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर ए एंड बी एंड सी बिलोंग्स फ्रॉम आर, और आर क्या है यहाँ पर? अपना रियल नंबर, और ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ये है आपकी जनरल कंडीशन ऑफ किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है अपना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब होता क्या एक्चुअली में, पहले तो तुम ये बताओ मुझे। अपनों ने पिछले लेक्चर में देखा था, मान लो कि एक जनरल इक्वेशन ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा अल्फ़ा, एक होगा बीटा। अगर ये इक्वेशन मेरी एफ ऑफ एक्स के बराबर है, इट मीन्स व्हाट, रुकना ज़रा, ठीक है। अब अगर एफ ऑफ अल्फ़ा में डालूँ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स के एफ ऑफ अल्फ़ा डाल लूँ, अगर ये मुझे ज़ीरो दे दे, सिमिलरली एफ ऑफ बीटा अगर मैं इस इक्वेशन में डाल लूँ, ये भी मुझे ज़ीरो दे दे, सो यहाँ से क्या होगा, अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर ये पूरी इक्वेशन अगर मुझे ज़ीरो के इक्वल दे दे, ठीक है, जहाँ पर मेरा एफ ऑफ अल्फ़ा या एफ ऑफ बीटा मेरा ज़ीरो आ जाए, सो वो वैल्यू क्या है मेरे लिए, उस इक्वेशन के रूट्स हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अपन का एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल लिया अपनों ने क्या, काफ़ी जाना माना एग्जांपल है अपना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। मैंने क्या किया, एफ ऑफ -1 डाला मैंने, एफ ऑफ -1, तो क्या है मेरे पास, -1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 n प्लस 1। सो एफ ऑफ -1 क्या आया मेरे पास, -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, ठीक है। अब क्या हुआ, +1 से -1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, सो एफ ऑफ -1 ने मुझे क्या दे दिया, 0, ठीक है। जब एफ ऑफ 1 ने मुझे 0 दे दिया, तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, -1 इज़ द रूट ऑफ क्यूबिक, -1 इज़ द रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि मैंने क्यूबिक इक्वेशन लिया है ना, सो -1 क्या मेरा इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए क्यूबिक ले लिया था, चलो मैं आपकी संतुष्टि के लिए क्वाड्रेटिक का भी ले लेता हूँ। क्वाड्रेटिक के लिए मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ एक्स के बराबर है। सो मैंने क्या किया, एफ ऑफ 1 डाला, क्या है मेरे पास, 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 1, सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 - 2 + 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 - 2, इसने मुझे क्या दे दिया, +2 - 2 आपस में कैंसिल, सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या गया मेरे पास, यहाँ से क्या गया मेरे पास, जो आपका 1 है, 1 इज़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज़ सभी को क्लियर हुई जी भैया, क्लियर हो गई तो बहुत बढ़िया। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है, अब आपको पहले तो ये बताना है कि which one of the following
विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। सेकेंड है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 0, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जब भी इक्वेशन आ जाएगा बार 0 से कंपेयर होगा। थर्ड आ गया x प्लस 3y x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फोर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2। 5 है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 3। थर्ड है अपना 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये सब मुझे दिया हुआ है। अब मुझे एक एक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। लेकिन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने से पहले ये ज़रूर चेक करना चाहूँगा कि इनमें से कौन सी चीज़ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया था, हर एक टर्म की डिग्री जो है, मतलब उसका एक्सपोनेंट है, उसका पावर है, वो आपका होल नंबर होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। इसको चेक करते हैं। और क्वाड्रेटिक के लिए क्या है कि आपकी डिग्री शुड बी 2। अगर आपकी डिग्री 2 है और वो पॉलिनोमियल है तो पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखते हैं पहले ये पॉलिनोमियल चेक करते हैं क्या पॉलिनोमियल है। डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है, ठीक है, पॉलिनोमियल तो है। क्वाड्रेटिक के लिए चेक करते हैं, डिग्री 2 है तो आप भैया आप मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। सेकंड पर आते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करते हैं। क्वाड्रेटिक क्या, पॉलिनोमियल, होल नंबर ठीक है, 0 है, नो टेंशन। डिग्री 2 है, हाँ भाई डिग्री 2 है तो अभी मेरा पॉलिनोमियल हो। यहाँ पर आते हैं, पहले पॉलिनोमियल पावर 1। अब इसको लिखते हैं 3/x को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x। सेकेंड टर्म को देखो, अब मैं सेकेंड टर्म को ये लिख सकता हूँ 3x की पावर -1 इक्वल टू x³। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि पावर शुड बी और होल नंबर। अब -1 होल नंबर तो है नहीं, तो सॉरी सर आप तो पॉलिनोमियल ही नहीं हो। या फिर अगर मैं इसको पॉलिनोमियल प्रूफ करना है तो ये कैसे होगा, इसके लिए थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। x प्लस 3/x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो जब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, ये क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना इधर, तो 3 इक्वल टू x³। सो ये क्या है, अब देखो ये पॉलिनोमियल तो है। अगर अपन इस हिसाब से देखें तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं था, लेकिन अगर अपनों ने थोड़ी सी मैनिपुलेशन की तो ये पॉलिनोमियल तो है, बट ये क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए आपकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री क्या है 3। सो ये आपका क्वाड्रेटिक भी नहीं है। अब बारी आती है किसकी 4 पर। 4 का यही सिमिलर किस्सा है। देखो इसको मैं 2 तरीके से करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 इक्वल टू 2। अगर इस हिसाब से देखें तो आप पॉलिनोमियल ही नहीं हो। अगर दूसरे हिसाब से देखें तो एक्स की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अगर इस हिसाब से देखो तो आप पॉलिनोमियल तो हो बट आप क्वाड्रेटिक नहीं हो। सो आप भी आंसर नहीं हो, सॉरी। इसमें सिर्फ मुझे क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताना है। इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या है कि ये देखो रूट का मतलब मैंने क्या बताया था, आपकी पावर 1/2। और पावर ही जब 1/2 है, पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो मैं क्वाड्रेटिक के लिए मैं क्यों ही चेक करूँ। सो आप भी नहीं हो, दफ़ा हो जो यहाँ से। अब इसकी बारी, अब इसको जब सॉल्व किया थर्ड वाले को, तो क्या है मेरे पास, देखना ज़रा। इधर ये 3x स्क्वायर है, इधर ये 2x स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये 4x स्क्वायर, यहाँ पर ये -4x है, यहाँ पर ये -2x है। सो माइनस का 2x, यहाँ पर ये प्लस का 2 है, यहाँ पर ये प्लस का 4 है। सो -2 इक्वल टू 0, ठीक है।
ये आपका पॉलिनॉमियल भी है क्योंकि सबकी डिग्री क्या है, होल नंबर है, और यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री भी क्या है, 2 है। सो आप मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ठीक है जी, जी भैया, ये तो आगे समझ। सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग determine whether the given values are solution of the given equation or not। मतलब आपको ये पता लगाना है जो भी इक्वेशन की आगे वैल्यू दी गई है क्या वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सो आपकी पहली इक्वेशन क्या है? 3x² - 2x - 1 = 0, और यहाँ पर मुझे x = 1 दिया गया है। ठीक है, मुझे इसका पता लगाना है। सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, वो है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास x² - x + 1 = 0, और यहाँ पर मुझे दो के लिए चेक करना है। एक तो x = 1 और एक x = -1। मुझे इन दो चीज़ के लिए चेक करना है क्या ये इसके गिवन सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, और अब दो जो आपके होमवर्क क्वेश्चन है वो है आपको इन दोनों के लिए चेक करना है। पहला है आपका 6x² - x - 2 = 0। यहाँ पर आपका x = है -½ और x = है 2/3। ठीक है, आपको इन दोनों के लिए चेक करना है। और जो आपका सेकंड है वो है x² + √2 × x -4 = 0। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू है √2, x की वैल्यू है -2 √2। ठीक है, अब जो मैंने ऊपर लिखे हैं मैं वो सॉल्व करता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे पता लगाना है कि अगर ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये मुझे एंड में आके इसके राइट हैंड साइड के इक्वल इसको देना होगा, अगर इसका सॉल्यूशन है तो। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। पुट x = 1। जब मैंने x = 1 डाला तो 3 1 का स्क्वायर -2 1 -1 है ही। सो 3 -2 -1 = 0। ठीक है, सो -2 -1 -3 और ये +3 आपस में कैंसिल, इन्होंने भी मुझे दे दिए 0। सो यहाँ पर क्या आया, 0 = 0, LHS = RHS। सो यहाँ पर मैं क्या चीज़ लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि x = 1 is the solution of this quadratic equation। ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपना, अब की बार मुझे दो के लिए चेक करना है। सो मैं पहले वाला यहाँ पे चेक करूँगा। पुट x = 1, 1 का स्क्वायर -1 एंड +1। सो 1 -1 +1 = 0। सो यहाँ से क्या आ गया मेरा, 1 not equal to -1। ठीक है,
इस चीज़ के लिए x इक्वल टू 1 इज़ नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं। पुट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, -1 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ -1 एंड +1। सो ये क्या हुआ मेरा, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, और ये पहले से था ही प्लस, सो ये हो गया 3। सो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी x इक्वल टू -1 इज़ नॉट सॉल्यूशन। समझ आया ये क्या किया, मतलब कुछ नहीं, ये जो x इक्वल टू 1 है वो मैं हर जगह पे पुट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ अगर ये 0 के इक्वल आ रहा है तब तो ये मेरा सॉल्यूशन है, वरना ये मेरा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्लियर एकदम जी भैया। अगर अगर क्लियर है तो चलो फिर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given solution, for which the given value is the solution, of the equation, अपना क्वेश्चन है, देखना ज़रा, kx² + 2x - 3 = 0, और यहाँ पर मुझे x की वैल्यू दी हुई है 2। अभी मुझे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर विच गिवन वैल्यू इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब अब जो भी मुझे वैल्यू गिवन है वो दिया हुआ है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब ये 2 है तो अगर मैं 2 को इसके अंदर डालूंगा तो ये मुझे 0 के बराबर देगा, इसने मुझे क्वेश्चन में बोल दिया। तो मतलब मुझे क्या करना है, सिंपल, इसका डाला मैंने आंसर, पुट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डाला, सो k 2 का स्क्वायर + 2 × 2 - 3 = 0, सो 4 टाइम्स ऑफ k + 1 = 0, सो k इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/4। ऐसे सिंपल आपको k की वैल्यूज़ निकालनी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है x² + 2ax - k = 0। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है, -a। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अब देखना ज़रा, पुट x इक्वल टू -a। जब ये हो गया तो -a का स्क्वायर + 2a - a - k = 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, a का स्क्वायर -2 टाइम्स a का स्क्वायर - k, सो k इक्वल टू -a²। ये मेरी k की वैल्यू आ गई। ठीक है, लगे हाथ होमवर्क भी लेते जाओ, वही सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ही करना आपको, इससे भारी काम मैं आपको दूंगा भी नहीं। x² नहीं, ये तो मैंने करवा दिया,
3x² प्लस 2kx माइनस 3 वेर x इक्वल टू -a/3। ठीक है, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है बस। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 are roots of the equation 3x² minus 2kx plus 2m equal to 0, find the value of k and m। ये इसने बोल दिया, सॉल्यूशन देखना क्या है। ये बोल रहा है कि अगर x इक्वल टू 2 और अगर x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, k और m की वैल्यू बतानी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब क्या हुआ देखना ज़रा। फर्स्ट में मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 2। ठीक है, 3 2 का स्क्वायर माइनस 2k x का 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, 12 माइनस 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 2m इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है मेरे पास, 2m माइनस का 2m प्लस का 4k इक्वल टू 12। ये थी अपनी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, पुट x इक्वल टू 3। पुट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या बना, इक्वेशन क्या थी मेरी, ये थी 3 का स्क्वायर माइनस 2k टाइम्स 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आया देखना ज़रा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। सो 6k माइनस 2m 6k माइनस 2m और क्या रह गया, इक्वल टू 18। ये थी मेरी क्वेश्चन नंबर 2। और पिछले लेक्चर में आपने इनको सॉल्व करना तो बहुत अच्छे से सीखा है। सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ पे क्या आया, 4k माइनस 2m इक्वल टू 12, 6k माइनस 2m इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अरे यार 4k माइनस 2m इक्वल टू 12, 6k माइनस 2m इक्वल टू 18। मैंने क्या बोला कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट का मतलब सबके सिंबल चेंज। ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है
सॉरी माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। सो +4k -6k -2k दे बोथ गेट कैंसल्ड इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 6। सो k की वैल्यू आएगी मेरे से क्या 3। वेट करना एक बार, यहाँ पर मेरे से एक तो गड़बड़ हुई है कोई, रुकना ज़रा मुझे चेक करने दो। हाँ ये देखो पकड़ में आ गई। 9 3 27 होता है, मैंने यहाँ पे 18 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अभी गड़बड़ होते होते बच्ची जस्ट अभी अभी। सो यहाँ पर क्या होगा ये 27, ठीक है। और यहाँ पर भी 27 हाँ हर जगह अभी सही है। अब जब अपनों ने किया इसको तो क्या मिला, अपने को मिला माइनस टाइम्स ऑफ 1 5। सो अभी नहीं हूँ, सो माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू 15/2, के की वैल्यू 15/2। के की वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पे 15/2। सो अब क्या हुआ, जब मेरे पास के की वैल्यू 15/2 आई, मैंने के की वैल्यू उठाकर इसमें, मैंने इस के की वैल्यू उठाकर इसमें डाल दी या इसमें डाल दी, किसी में भी डाल दी एज योर विश। तो मैंने क्या किया, मैं डाल रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान किस में बैठ रही है, मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है। तो बस क्या आया 4k - 2m = 12। मैंने k = 15/2 इसमें डाला, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आया 4 15/2 - 2m = 12, 30 - 12/2 = m। अगर आपको ये वाला स्टेप समझ में आ गया है कि ये वाला स्टेप कैसे आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे आया, ठीक है। सो ये क्या हुआ तो जब ये आपका हो गया, ये आपका हुआ m की वैल्यू आएगी आपकी कितनी 9, यहाँ से, ठीक है। सो ये था आपका के, रुक जाओ, ये आपका फाइनल आंसर फॉर के, और ये क्या था आपका फाइनल आंसर फॉर एम। इसमें किसी को भी डाउट नहीं है, ओके। जब डाउट नहीं है तो वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, करना ज़रा, पॉज करके अभी के अभी ट्राई करोगे तुम, ठीक है। इफ one of the root if one of the root of the quadratic if one of the root of the quadratic equation is 2x² plus kx minus 6 equal to 0 is 2, is 2 is to find the value of k, find the value of k। सो सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास
ये क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास अगर एक रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है जो कि 2 है, तो मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और इसका एक और क्वेश्चन चलो मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, एंड फाइंड द अदर रूट। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से है, जो कि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क। के की वैल्यू मैं फटाफट फाइंड करके दे देता हूँ। सो पुट x इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू -1। ठीक है, जब k इक्वल टू -1 आ गया तो आपको क्या करना है, एक और रूट इसका फाइंड करना है, एज सिंपल एज दैट। मतलब अब आपको करना क्या है, देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये था आपके पास 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, जब आपने k की वैल्यू यहाँ पे डाली 2x² माइनस एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो ये एक सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको फैक्टराइज करने के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, SP स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, और एक क्या बताया था, SDM श्रीधराचार्य मेथड। ये 2 तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। ये 2 तरीके मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, इसको करो और आपको आपके दोनों के दोनों रूट मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम देकर रखी होगी और आपको क्या करना है, उससे बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देनी है, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं है आपको। देखो अब ये आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब ये बता दो कि पॉजिटिव इंटीजर होते क्या हैं। इंटीजर जानते ही हो, -∞ टू +∞ तक जाने वाले, जो कि रेशनल ना हो। ठीक है, जो कि सिंपल हो, क्या -2 -1 0 1 2, इसको बोलते हैं अपन इंटीजर। इसके इधर वाले होते हैं आपकी नेगेटिव और इसके इधर वाले होते हैं आपकी पॉजिटिव। तो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, इसको अपन कुछ भी नहीं लेते। सो आपके पॉजिटिव ये वाले हैं और आपके नेगेटिव ये वाले हैं। ठीक है, सो आपको इसने क्या बोला है कि आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। आया भी समझ? जी भैया आ गया। चलो करते हैं। इसने क्या बोला, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर ये 1 है तो उसके तुरंत बाद का 2, अगर ये 2 है तो उसके तुरंत बाद का 3। ठीक है जी भैया, ये भी आगे समझ। तो मैंने क्या लिया, लेट द नंबर बी x। अगर मेरा पहला नंबर x है तो मेरा दूसरा नंबर तुरंत उसके बाद वाला होगा और उसके तुरंत बाद वाला क्या होगा, जस्ट उससे 1 बड़ा। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर bx+1। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी x+1। तो यहाँ से क्या हुआ, किसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ये आपके पॉजिटिव ही हैं और इनके कॉन्जिक्यूटिव का मुझे क्या करना है, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट। और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहा है, 240। सो x मल्टीप्लाई बाई x+1 इक्वल टू 240। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा क्या आया, x²
प्लस एक्स इक्वल टू 240। बस मुझे क्या बोला था कि मुझे फॉर्मूला बनाकर छोड़ना है, ठीक है। सो ये क्या है मेरा, ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं ये देखो ज़रा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। अब जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जो उसका एरिया है वो कितना है आपका 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ। रुकना एक बार, मोर देन, ये देखो एक चीज़ मैं लिखना भूल गया इधर, यहाँ पे क्या था, ट्वाइस, देन ट्वाइस। मैं इसको वापस लिख देता हूँ छोटा छोटा, मोर देन, मोर देन, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब क्या है कि जो आपकी ब्रेथ से क्या है, ब्रेथ का 2 टाइम्स, फिर जब उसके अंदर एक जोड़ा तब वो क्या बन रहा है आपका लेंथ, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं अपन, सॉल्यूशन है आपका क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ब्रेथ क्या है, ब्रेथ मान ली एक्स है, तो लेंथ क्या है, लेंथ क्या है मेरी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब पहले ब्रेथ का ट्वाइस किया, देन वन मोर, ये आपकी आएगी ब्रेथ, और जो एरिया क्या है 528। सो एरिया क्या होता था आपका, एरिया होता है आपका L इंटू बी, लेंथ क्या है मेरा 2x प्लस 1, और ब्रेथ क्या है मेरा x, और एरिया क्या है मेरा 528 मीटर, 528 मीटर। सो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। ये आ गया मेरा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है मेरा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है। सबको आया समझ। अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मम्मी है वो उससे क्या है 26 साल बड़ी है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब क्या बोला इसने, मान लो कि सॉल्यूशन लिखते हैं, अगर रोहन की एज एक्स है तो रोहन्स मदर एज कितनी होगी, वो उनसे क्या 26 साल बड़ी है। सो एक्स प्लस 26, एज सिंपल एज दैट। देन इसने एक चीज़ और बोली, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज़ 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद क्या होगा, मतलब आफ्टर 3 ईयर्स की, आफ्टर 3 ईयर क्या बात हो रहा है इधर, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, रोहन की भी, रोहन भी कुछ बड़ा होगा, रोहन हो गया आपका एक्स प्लस 3, और जो रोहन्स मदर है वो भी तो कुछ बड़ी होंगी, रोहन्स मदर, वरना पता चला हमारे रोहन भैया बड़े हो गए, ये इनकी मम्मी जवान की जवानी है भी। सो एक्स प्लस 29, ठीक है। और इसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। सो क्या हुआ, इनकी एज का प्रोडक्ट वो कितना है 360। सो एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 29, 30, 31, 32 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 29 टाइम्स 3 क्या होगा आपका 27, 2, 6, 7, 8, 87 इक्वल टू 360। सो एक्स स्क्वायर
प्लस 32x इक्वल टू 273। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, इसके मैंने आपको दो दो चीज़ तो बता चुका हूँ। एक है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर अपना था SDM श्रीधराचार्य मेथड, और इसके बाद है एक थर्ड तरीका जो कि बहुत रेयरली यूज़ होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये तीन तरीके हैं। ये वाला तरीका तब यूज़ होता है, ये वाला तरीका आपका तब यूज़ होता है जब आपका मान लो बहुत अजीब सा दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं हो पा रही, तब अपन इसके ऊपर जाते हैं। जब इससे भी सॉल्व नहीं आ रही तो अपने देवता तो है भाई SDM, अपने श्रीधराचार्य गुरु जी। ये मतलब ये चीज़ सबसे यूनिक है भाई, मैं कह रहा हूँ ना, ये कि गॉड है, गॉड मतलब बाप ऑफ ऑल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे तुम कॉम्प्लेक्स रूट भी निकाल सकते हो। ये SDM वो तरीका है, ठीक है। जब स्प्लिटिंग द मेथड काम ना आए, भागो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के पास, इससे तो हो ही जाएगा। फिर अगर कंप्लीटिंग में ना आए तब आप अपने SDM गुरु जी के पास। भाई ये गॉड है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इनके फॉर्मूले को हल्के में मत लेना, ठीक है। अब देखो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको मैं सिखा चुका हूँ। अब मैं इसके थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे आऊँगा सीधा, ठीक है। ऐसे लल्लू पंचू से सवाल पे नहीं आऊँगा, एक आधा करवा दूंगा आपके मन की इच्छा के लिए, ठीक है। पहला टॉपिक लिया आपका क्या, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फर्स्ट है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको जो पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन इज योर x² प्लस 2√2 टाइम्स x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जब आपका सेकेंड है वो आपका √3 x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल टू 0। ये आपके दो इक्वेशन है, मतलब ये आपके दो सवाल हैं, सॉल्व करना है, ठीक है। चालू करें अपन, ठीक है। तो देखो मुझे क्या करना है, मेरा माइंड प्रोसेस क्या रहेगा। एक चीज़ रुको, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये आपका यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। मेरा माइंड प्रोसेस क्या रहेगा, पहले मेरी थिंकिंग सोचना। मैं इस चीज़ को दो टर्म में ऐसे तोड़ूंगा कि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आएगा वो मेरा ये बीच वाला टर्म देगा, ठीक है। आया समझ। अभी जो मल्टीप्लाई है मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा कि अब जो मेरे पास जो दो भी वैल्यू आएगी इनको मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरा ये वाली टर्म आनी चाहिए, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो x² + 2x + 1 मेरे पास ये है। तो ये मेरा एक्चुअली में लिखा क्या, ये मेरा लिखा है 1 × 1, है ना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, तो मेरे पास क्या बना x + x। अब ये है क्या 1 1। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तब मेरा क्या है 2। इसी टाइप से आपको सोचना है इसमें, ठीक है जी भैया, आगे समझ। तो देखो क्या होगा, मैंने क्या लिखा, जो मैंने इसको तोड़ा, मैं इस 6 को क्या लिख सकता हूँ। अब देखो मेरे पास ये टर्म तो है, तो मुझे कोई ऐसे टर्म लानी है जो कि कुछ ना कुछ इन ये वाली जो टर्म है ना इसको बनाए। अब जैसे कि देखना ज़रा 3√2 और √2, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास यही आएगा। और जब मैं इन दोनों को आपस में प्लस करूं तो मेरे पास यही आएगा। सॉरी, अब जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा। ठीक है, आया समझ में? नहीं आया, रुको फिर से देखेंगे अपन, कोई बात नहीं, टाइम है अपने पास। ठीक है, देखना ज़रा ये वाली चीज़ है। पहले इसको देखो, मुझे क्या करना है। अब मैं जानता हूँ कि 3 × 6 होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। ठीक है, कोई डाउट नहीं। मैंने क्या किया, इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया, इन दोनों का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अभी भी कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक है, एकदम क्लियर। अब मैंने क्या किया, 3√2 में से 1√2 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 2√2 बचा। अरे सर, अरे भैया, ये तो यही है। मैं कहा हाँ यही तो है, और क्या करना है ना। आया भी समझ? जी भैया, अब आगे समझ। तो अब देखो x² + 3√2 -√2 -6 = 0। ये x में है भी, तोड़ा नहीं है मैंने इसको भी। अब देखो x² + 3√2 x -√2 x -6 = 0। ठीक है। अब क्या होया, इससे मैंने x कॉमन लिया, 3√2। ठीक है, यहाँ से कैसे कॉमन लेंगे ये देखना ज़रा। पहली चीज़ माइनस तो कॉमन आ गई सर, ठीक है, देख लिया। अब अंदर क्या है, √2x। अब मुझे इस टर्म्स में कुछ ये टर्म्स लेके आनी है, मतलब x का कोएफिशिएंट मेरा 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे √2 है, मतलब मुझे √2 कैसे भी करके कॉमन लेना है। तो मतलब मैं इस 6 को कुछ √2 के टर्म्स में लाना चाहूँगा। सो यहाँ पे क्या है, माइनस 3 × 6 होता है, 3 × 6। इस 2 को मैं क्या लिखूँ, √2 × √2। ठीक है भैया, लिख देता हूँ मैं आपके कहने पर। चलो 3 × √2 × √2। ठीक है, अब देखो मेरा एक √2 ये रहा और एक √2 मेरा ये रहा। तो मैंने क्या किया, √2 को कॉमन लिया, x + 3√2 माइनस √2 को कॉमन लिया, x - 3√2। अब देखा ये वाले टर्म और ये वाले टर्म डिट्टो सेम, नहीं बनी, अभी भी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन लिया था, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। अब ये कॉमन बनी जाके, ठीक है। अब देखो, सो ये वाली टर्म मैंने कॉमन ली, तो प्लस क्या बना, x + 3√2 और x√2। ठीक है, ये 0। ठीक है, जब आपका ये आ गया, सो यहाँ से मेरा x की वैल्यू क्या आई, -3√2। यहाँ से क्या आई, x = ओनली √2। सो ये क्या है, ये इसके रूट्स हैं।
ये क्या है, ये चीज़ मेरे रूट्स हैं। आया समझ? नहीं भैया, एक एग्जांपल और, बस एक एग्जांपल और कर दो, बाकी मैं देख लूँगा। मैं कहा ठीक है चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको पिछले में क्या बताया था कि सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना होता है। इसका मल्टीप्लाई कब करना होता है, जब यहाँ पर 1 हो। लेकिन अब जब यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा तब क्या करना होगा, देखना ज़रा। देखो अब इस केस में क्या है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, ठीक है। तो मैं क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या है मेरा 7 मल्टीप्लाई बाय √3। इसका आंसर क्या है मेरा 21। अभी 21 कैसे आया, दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया मेरा आंसर क्या आया 21। मैं 21 को ऐसे किस में तोड़ूंगा कि मेरा ये आ जाए। अब देखो मेरा 21 है, क्या होता है 7 3 21। अगर मैं 7 और 3 को आपस में जोड़ूंगा तो मेरा क्या आएगा 10 आएगा। अरे भैया अब तो आगे समझ, अब आगे समझ। तो देखो ज़रा, अब जब आगे समझ खुद देखो, √3 x² प्लस अपनों ने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, क्या आया था 21, ठीक है। जब मेरा इसका आंसर 21 आया था तो देखो ज़रा, 7 + 3 x + 7 √3 = 0, ठीक है। ये था मेरे पास, जी भैया। √3 x² + 7x + 3x + 7 √3 = में 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। अब क्या किया मैंने, इन दोनों में से x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा √3x, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, +7 ये बच गया, कोई टेंशन नहीं है। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ठीक है भैया। ये भी आ गया समझ। सो अगेन √3 मल्टीप्लाई बाय √3 टाइम्स x + 7 √3 = 0। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, लगने दो। x √3x + 7 √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो कॉमन लिया मैंने √3। मेरे पास क्या बचा √3x + 7 = 0। ये आ रहा है अभी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें ये वाली टर्म कॉमन आ रही है। सो √3x + 7 और x + √3 = 0। मेरे पास ये आ गया। ठीक है, जब मेरे पास ये आ गया तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -7/√3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -√3, ठीक है। तो ये क्या है मेरे, सो ये मेरे इस इक्वेशन के रूट। आया समझ कैसे रूट वाले टर्म की कैसे निकालते हैं, आया भी समझ। मैंने आपको दोनों की बता दी। जब एक में मिडल में रूट था, साइड में नॉर्मल था, ठीक है। फिर कौन सा बताया मैंने, फिर आपको बताया कि साइड में रूट वाली टर्म्स है, मिडल में सिंपल टर्म्स है। ये मैंने आपको दोनों के दोनों आपको क्लियर कर दिए। जी भैया आगे समझ, अगर नहीं है समझ कोई बात नहीं, अभी अपने पास है टाइम, अपन आराम से करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत टाइम है अभी अपने पास। फिर इसके बाद अपन करते हैं 2 सवाल और, इसके बाद अपन सेशन अपना आप करेंगे। क्वेश्चन है,
एक्स अपॉन एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 34 अपॉन 15। यहाँ पर क्या बोला है कि इसने एक्स आपका ज़ीरो नहीं होगा और आपका -1 नहीं होगा, एक्स नॉट इक्वल टू -1। ये चीज़ इसने पहले बोल दी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को जब सॉल्व किया तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स टाइम्स एक्स प्लस वन इक्वल टू 34/50, ठीक है। सो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, नीचे क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 34/50, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आया अपना, नेक्स्ट स्टेप आया 2x स्क्वायर 2x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 34/50। ये आ गया मेरे पास। बाई सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेरे पास क्या आ गया, 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15 इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x। ये आ गया मेरे पास। कोई दुख दर्द तकलीफ़ नहीं है भैया में, मैं कहा नहीं है तो ओके, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे पास, इसके बाद से यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 15। ये आ गया मेरे पास। कोई दुख दर्द तकलीफ़ नहीं है, ओके नहीं है तो देखना ज़रा अब क्या आया। अब तुम खुद बताओ, इसको तुम खुद आगे करोगे या मैं करूँ। एक काम करो, तुम इसको पॉज करके ट्राई करो थोड़ा, चलो जल्दी ट्राई करो। चलो उम्मीद है तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसके आगे का सॉल्व करता हूँ। क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब तुम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी कर लो, STMT, या तुम इसमें SDM लगा दो, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है। इसको जब सॉल्व किया तो क्या है मेरे पास, अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 60। अब मुझे 60 से कुछ ऐसी दो वैल्यूज़ निकालनी है जिनका मैं प्लस करूँ माइनस करूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। इन शॉर्ट मेरे पास यही है। अगर मैं 60 से एक ऐसे टर्म निकालूं जिसका मैं प्लस करूं माइनस करूं तो मुझे ये 4 मिलना चाहिए। तो मुझे क्या मिला, 10 और 6। अगर मैं 10 में से 6 को माइनस कर दूं तो मेरे को 4 मिलेगा। ओके, ये तो पता चल गया मेरे को। मैं कहा ठीक है, जब पता चल गया तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। ये 15 है क्या, जी हाँ ये 15 ही है। तो क्या हुआ देखो ज़रा, अब मेरे पास इस टर्म से 2x कॉमन आ रहा है। सो 2x यहाँ पर आ गया 2x प्लस 5। सो यहाँ से भी मेरे पास माइनस 3x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या रहेगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। सो 2x प्लस 5, 2x यहाँ पे ये -3 है, 2x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास -5/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2। सो ये मेरा क्या है, ये है मेरा
रूट्स इस एक्स की 2 वैल्यू आनी थी, ये आ गई। अब अपन करते हैं एक सीबीएसई का क्वेश्चन, फिर इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन करना है या नहीं करना ये मैं देखूंगा। सिर्फ इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद आप अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है 1/x-2 प्लस 2/x-1 इक्वल टू 6/x। ये है, जानकर खुशी होगी सीबीएसई 2013 में 2020 में, जो कि मेरा बैच था, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आया है, इसको सॉल्व किया, x-1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x-2 अपॉन में x-2 मल्टीप्लाई बाय x-1 इक्वल टू 6/x, ठीक है। सॉल्व किया, x-1 प्लस 2x-4 नीचे सॉल्व किया, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6/x, ठीक है। सॉल्व किया, वापस क्या है मेरे पास, देखना ज़रा। मेरे पास आया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6/x, ये आ गया मेरे पास। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आया, x मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 5 अपॉन में x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से इस पर आते हैं, तो ये क्या आया 3x², रुको ज़रा, ये स्टेप यहाँ पे ना लिख के अभी जगह है नीचे। यहाँ पर क्या है मेरे पास 3x² माइनस 5x इक्वल टू 6x², 18x प्लस 12, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट में लिखते हैं ऊपर। अब क्या आया 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बना मेरा सिंपल इक्वेशन, ठीक है। जब मेरा ये इक्वेशन बना, अब देखो वही सिंपल 2-3 तरीके हैं। यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या श्रीधराचार्य मेथड, या तो SMT या ST, दोनों में से मैं जो मर्जी लगाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाता हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मुझे क्या करना है, इन दोनों को जो मैंने मल्टीप्लाई किया 36, अब 36 से मुझे यहाँ पे ऐसे 2 नंबर लेकर आने हैं जिनको अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरा आ जाए क्या -13। तो अब थोड़ा दिमाग लगाया मैंने, तो मेरे पास क्या आ रहा है 9 4 जा 36। सो इन दोनों को अगर मैं जोड़ूँ ऐसे फॉर्म में तो क्या दे रहे मेरे को -13। मैं कहा ओके, बहुत बढ़िया। ये चीज़ करने से पहले थोड़ा सा सोचना कि भैया मैं क्या करूँ, क्या मेरा एडिशन होगा, क्या मेरा सब्ट्रैक्शन होगा, तभी ये चीज़ आएंगी थोड़ी सी, ठीक है। सो 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। सो 3x यहाँ से बाहर आ गया, सो x -3, यहाँ से मैंने -4 कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ 3x -4 और x -3 जो कि हमारा कॉमन था इक्वल टू 0। सो
एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से, -4/3, सॉरी 4/3 नॉट 4/3, और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, यही क्या है मेरा रूट्स, ये है मेरा फाइनल आंसर। अब जैसे ये बोला था, इसके बाद एक क्वेश्चन और, इसके बाद रैप अप होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये मेरे मुकाबले में x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस x, और यहाँ पर x शुड बी नॉट इक्वल टू -2, सॉरी इक्वल टू 2, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। अब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये किसको करना चाहिए, एक तो एडवांस मैथ वालों को जो कि 10th में दे रहे हैं, और प्लस NTSC वालों को ये क्वेश्चन करना चाहिए, जो कि ये कोई मतलब उतना टफ नहीं है। देखो क्या होगा, सॉल्व किया तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1 ये क्या हुआ अपना, क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 1 होल में क्या है 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये चीज़ चली जाएगी इधर ऊपर मल्टीप्लाई में, तब क्या बना देखना ज़रा, 1/2 माइनस एक्स अपॉन में क्या चला 4 माइनस 2x माइनस 1, ठीक है। सॉल्व किया इसको, 1/2 माइनस एक्स 5 माइनस 2x, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इधर, इसके बाद इधर 1/2 टाइम्स 5 माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स, ठीक है। इसके होल में क्या है 5 माइनस 2x, ठीक है। और इधर अभी बराबर में x सब में चल ही रहा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो चीज़ है आपकी ये ऊपर हो गई मल्टीप्लाई में। सो नेक्स्ट में क्या है, x इक्वल 5 माइनस 2x अपॉन में 10 माइनस 4x 2 प्लस x, 5 माइनस 2x इक्वल टू 8 माइनस 3x, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई में गया तो क्या बना, x टाइम्स 8 माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 8x माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 2x, ठीक है। सो अब जो इसकी इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 3x स्क्वायर देन माइनस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये बनी मेरी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये बनी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्व फॉर x इज योर होमवर्क, सॉल्व फॉर x इज योर व्हाट होमवर्क। अभी आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। कोई दुख दर्द तकलीफ
या तो एक काम करो, देखो ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें यही क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। ये वाला क्वेश्चन तुम खुद से ही करोगे, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन को तुम ले लो होमवर्क, ठीक है। ले लिया। अब एट लास्ट, जो तुम सब लोग बहुत देर से सुनना चाहते हो मेरे से, बहुत बड़ा वाला थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन वंस अगेन। ये तुम हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टारगेट डेली का भूलना नहीं है। 1.5 आवर्स की स्टडी, 1.5 नहीं 1.45 आवर्स की स्टडी चाहिए। और टारगेट के अपना 90+ नंबर चाहिए आपको मैथ्स में। इसका डिवीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ, हर बार बता देता हूँ। आधे घंटे के रिवीजन, आधे घंटे के लिए मेरे क्वेश्चन, और नेक्स्ट 45 मिनट कोई भी बुक उठा लो, एनसीईआरटी उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, ठीक है। और अभी मैं खुद अपनी बुक बनाने पर काम करने वाला हूँ रिसेंटली में, जो कि आपके वाले बैच के लिए नहीं होगी, आपके जो नेक्स्ट वाले होंगे ना, आपके जूनियर्स बैच, उनके लिए होगी वो बुक, ठीक है। अभी मैं खुद बुक पर काम करूँगा, ठीक है। सो आज अपने क्या क्या देख लिया, देखने चलो। सबसे पहले स्वागत किया, न्यू चैप्टर का आगमन, बताया पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, बताया आपको कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। फिर उसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक के लिए बताया, उसकी जनरल इक्वेशन बताई, फिर उसके रूट्स क्या हैं, फिर इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है नहीं है ये बताया। फिर क्या था, फिर अपनों ने के की वैल्यू फाइंड करनी सीखी, होमवर्क भी दिया आपको। फिर हाँ, एक चीज़ हमेशा करना, जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको वापस करना, ज़रूर करना, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आपको करनी ही करनी है। सो मैंने आपको के की वैल्यू, एम की वैल्यू फाइंड करनी सिखाई। यहाँ पर आपको वापस इस चीज़ को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना ही करना है, या फिर चलो एक काम करो, ये जो है ना ये चीज़, इसको आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करना है, एसडीएम से भी करना है। ये आपका एक और होमवर्क है। तो फिर आपको सिखाया मैंने फॉर्मुलेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है। फिर यहाँ पर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एसडीएम मेथड, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फिर इसके बाद अपन जंप करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के ऊपर, फिर एट लास्ट एसडीएम, क्योंकि एसडीएम के लिए मुझे पूरा एक लेक्चर चाहिए इसको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो अपन कल की क्लास में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को तो मात्र आधे घंटे में ख़त्म करके एसडीएम के ऊपर अपन जंप करेंगे, ठीक है। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मैंने आपको दो कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए थे, इसको ज़रूर करना। इससे रिलेटेड हो सके तो क्वेश्चन आपको नेट पर मिल जाएंगे, वहाँ से सर्च करना। अगर नहीं मिले तो बता देना, भेज दूँगा मैं, ठीक है। फिर आपको मैंने दो क्वेश्चन और कराए, एक ये कराया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर ये भी कराया, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है यार, ठीक है। इसको तो मैं हमेशा करता हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन, गुड बाय। जाओ जाके पढ़ाई करो। अरे रुकी क्यों यार, जाओ ना, जाके पढ़ाई करो ना, जाओ निकलो ऐसे।